तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, कभी रात में बैठ करके, कभी तन्हाई में बैठ करके, जब कोई देखने वाला न हो, कोई कैमरा न लगाओ, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग न कर रहा हो, कोई वीडियो न बना रहा हो, रात का अंधेरा हो, आप है और आपका कमरा है और आपके गुनाहों की स्याही है, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाइए और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगिए। वो जो कतरे आपकी आंखों से निकलेंगे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐनान ला तमस्सुहुमुन नार, दो आंखें ऐसी हैं जो कभी जहन्नम में नहीं जाएंगी। ऐनुन 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 बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, जिससे आंसू निकलते अल्लाह के खौफ से, वो आंख कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। और एक वो आंख, वो ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी कर रही है, सरहदों की हिफाजत कर रही है, उस आंख वाले को भी अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। तो आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर हम और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अपनी आंखों को कभी अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों में हम आंसू भी ले आए मेरे भाइयों, वो आंसू जो अल्लाह के लिए बहेंगे, वो आंसू आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, शरीयत ने एक काम और बताया है कि हमेशा सच्चाई के साथ, हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच बोलो और सच लोगों का साथ दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़ि फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल जन्नह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हमेशा सच्चाई का साथ दो, क्योंकि सच्चाई जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। व इय्याकुम वल कज़िब, और झूठ से हमेशा बचो, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलन नार, क्योंकि झूठ आपको जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। सच्चाई का साथ दीजिए और सच्चों के साथ रहिए, इंशाअल्लाह ये रास्ता भी आप जन्नत। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जन्नत पे लेकर के जाने वाला एक और अमल हमें कुरान और सुन्नत के अंदर बताया गया। वो अमल ये है कि हम अल्लाह के नबी की इताअत करें, अल्लाह के नबी की पैरवी करें, अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलें। आपकी इताअत करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, मगर वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे जिनको जन्नत में जाना मंजूर नहीं है, जो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे? आपने फरमाया, मन आतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। जो मेरी नाफरमानी करेगा समझो वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं, उनके सामने नबी की हदीस पढ़ के सुना दो, उनके सामने बुखारी की रिवायत पढ़ के सुना दो, उनके सामने अल्लाह के नबी का अमल पढ़ के सुना दो। बात तो सही है, हदीस तो सही है, रिवायत तो सही है, मगर हम अपने बाप दादा का तरीका नहीं छोड़ सकते, हम अपने पीर साहब का तरीका नहीं छोड़ सकते, हम अपने बुजुर्गों का तरीका नहीं। अभी आपके बिहार में एक स्टेशन है बारसोई, बारसोई से मुझे जुमा पढ़ाना था पाकुड़, और इत्तेफाक से कोई ट्रेन नहीं थी, तो बारसोई से 4 व्हीलर बुक करके मैं पाकुड़ गया। अब वो जो 4 व्हीलर वाला था वो इत्तेफाक से टनाटन था, बिल्कुल टनाटन। रास्ते पर उसने ख्वाजा साहब की मनकबत में कव्वालियां सुनाना शुरू कर दिया मुझे। अब मैं भी मजबूर था, उसी की गाड़ी में बैठा हूं, मैं क्या उसको मना करूं, कव्वाली सुनाया जा रहा है। तो रास्ते में मैंने उससे पूछा कि भाई लग रहा है कि आपको ख्वाजा साहब से बहुत मोहब्बत है। उसने कहा मौलाना बहुत। तो मैंने कहा कि अच्छा ख्वाजा साहब के दरबार में आप कितनी बार गए? बोले हर 6 महीने में 2 बार जाते। मैंने कहा अच्छा हज कितनी बार आपने? आज तक हज नहीं, आज तक उम्रा नहीं किया, लेकिन ख्वाजा साहब के यहाँ 6 महीने में 2 बार जाता हूं। तो मैंने कहा एक काम करिए, आपको अजमेर में अपना घर बनवा ले, वहीं आकर ख्वाजा साहब के बगल। कहीं दूर रहेंगे तो मोहब्बत ज्यादा रहेगी। ख्वाजा साहब बुलाते हैं इसलिए हम ख्वाजा साहब के पास जाते हैं। आज कितने मुसलमान हैं जिनके दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत भरी हुई है मेरे भाई। जब उसका नाम गुलाम मुस्तफा था, बारसोई का रहने वाला, वो इंसान, वो ड्राइवर कह लीजिए, उस गाड़ी का मालिक भी वही था। जब मैंने उसको थोड़ी देर समझाया, उसने कहा मौलाना अपना नंबर दे दीजिए, हम जलसा कराएगा तो आपको बुलाएगा। हमका आपको कभी नहीं, आप जब हमको बुलाएंगे तो आपके इलाके के लोग तैयारी नहीं होंगे, जब उनको पता लगेगा कि ये तो सलफी मौलवी है। कहा बात तो आप सही है,
हमारे गांव वाले तो सब टनाटन लोग हैं, सब सुन्नी लोग हैं, वो तो नहीं बुलाएंगे। कहा मौलाना आपकी बात तो सही है, मगर हम हमारे बाप दादा का जो तरीका था, ये बाप दादा का तरीका हम नहीं छोड़ सकते। मैं नबी की हदीसें सुना रहा हूँ, नहीं छोड़ सकता। मेरे भाइयों, एक मोमिन का शेवा क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। एक मोमिन की शान तो ये है, एक मोमिन का हाल तो ये होना चाहिए, जब उसको अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, जब उसको रसूल की तरफ बुलाया जाए, से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, समीना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। एक मोमिन की जुबान से कुछ और नहीं निकलना चाहिए। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। नबी की हदीसों के सुनने के बाद हम उसकी तावीलें करते हैं और बाप दादा का नाम लेकर के हम उसको ठुकरा देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की जहन्नम में जाएगा। और एक आखिरी हदीस सुना कर 3:15 के करीब हो रहा है, एक आखिरी हदीस सुनाता हूं, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक आखिरी अमल बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, अगर हम और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, एक बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी का वाकया सुना करके, अल्लाह के नबी एक मरतबा मस्जिद में बैठे हुए थे, सहाबा आपके साथ थे। अचानक आपने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, यदखुलु अलैकुम मिन हाज़ल बाबि रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, अभी इस दरवाजे से एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जन्नती है, जो जन्नत में जाएगा। अब सहाबा की नजरें दरवाजे पर टिकी, देखे कौन आ रहा है जिसको अल्लाह के नबी जन्नती कह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक अंसारी सहाबी, जो मदीना के रहने वाले अंसारी थे, वो अपने हाथों में अपना चप्पल और जूता लिए हुए थे, वजू करके आ रहे थे, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था। उसी हालत में वो आए और आकर के मस्जिद में दाखिल हुए। दूसरा दिन फिर आया, फिर अल्लाह के नबी ने कहा, इस दरवाजे से जन्नती आने वाला है। फिर सहाबा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी, फिर वही सहाबी उसी हालत में वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता चप्पल लिए हुए हैं। 3 दिन तक लगातार ऐसा, जब 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है तो तीसरे दिन एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस था, उन्होंने कहा, मैंने दिल में सोच लिया कि अब मैं पता लगा के रहूंगा कि ये सहाबी, ये अंसारी सहाबी ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी 3 दिन तक लगातार इनको जन्नती कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं पीछे पीछे अंसारी के घर, जब अंसारी सहाबी अपने घर के दरवाजे में दाखिल होने लगे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा भाई साहब वालेकुम सलाम, क्या बात है? कहा मेरे बाप से झगड़ा हो गया है, मेरे बाप से कुछ इख्तिलाफ हो गया है और मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे भाई, मैं 3 दिन तक आपके घर में मेहमान बन करके रहना चाहता हूँ, कि आप तैयार हैं? अंसारी साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन तक मेरे घर में। देखिए फिर वही बात आई, सहाबा का दिल बहुत बड़ा था। सहाबी ने एक बार भी अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया, अपने घर पता लगाने नहीं गए, खाना है कि नहीं, पानी है कि नहीं। ठीक है, आप 3 दिन तक मेरे घर में मेहमान बन के रह सकते। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं, मेरा मकसद ये था कि मैं देखूं कि वो अंसारी सहाबी ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी उनको 3 दिन तक लगातार जानते हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं 3 दिन तक अंसारी सहाबी के मकान में रहा, उनकी एक एक हरकत पर मैंने नजर रखी, मुझे कोई खास अमल उनका नजर ना आया। जैसे हम नमाज पढ़ते थे वो भी नमाज पढ़ते थे, जैसे हम इबादत करते थे वो भी करते थे। वो तो मजदूरी का काम करते थे, मेहनत का काम करते थे। वो जब रात में आते थे तो तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। रात में जब बिस्तर पे सो जाते थे तो फजर में उठा करते थे। हाँ, रात में अगर नींद खुलती थी तो सुभान अल्लाह पढ़ दिया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया करते थे, अल्लाहू अकबर पढ़ दिया करते थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर दिया करते थे। कहा कि 3 दिन गुजर गया, मैंने कहा है मेरे अंसारी भाई, मैंने आपसे बहाना किया था, न मेरे बाप से कोई झगड़ा हुआ है, न मैंने कोई कसम खाई है। मैं दरअसल ये देखना चाहता था, अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन तक लगातार आपको जन्नती कहा था, मैं देखना चाहता था ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि अल्लाह के नबी ने आपको 3 दिन तक लगातार जन्नती। मेरे प्यारे साथियों, अंसारी सहाबी का जवाब सुनो और जरा अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, क्या ये चीज आज हमारे अंदर मौजूद है? अंसारी सहाबी ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई,
मैं कोई खास अमल नहीं करता, कोई ऐसा अमल नहीं करता जो तुमने न देखा हो, लेकिन हाँ एक चीज मेरे अंदर है, हो सकता है कि उसी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया हो। ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए धोखा नहीं रखता, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं रखता, मैं किसी को धोखा नहीं देता। वला आसुदु अहदन अला नेमतिन अनअमा अल्लाहु इया, और मैं किसी को अल्लाह ताला कोई नेमत देता है तो मैं हसद नहीं करता, मैं जलन नहीं करता। मेरे दिल में न हसद है, न कीना है, न कपट है। हो सकता है इसी की वजह से ये मकाम मिला हो। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा इसी की वजह से मुझको ये मकाम मिला है। प्यारे साथियों, जन्नत में जाना है, अपने दिल को कीनों से पाक करो, अपने दिल को कपट से पाक करो, अपने दिल को हसद से पाक करो। आज भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद कर रहा है। किसी ने दौलत ज्यादा कमा ली, उसकी दौलत देख करके हसद, किसी ने ज्यादा नाम कमा लिया, उसका नाम देख करके हसद, किसी ने अच्छा मकान बना लिया, उसका मकान देख करके हसद। मेरे भाई हसद मत करो, अल्लाह तेरे मुकद्दर में जो है तो तुझे मिल करके रहेगा, उसके मुकद्दर में जो है तो उसे मिल करके रहेगा। आपके हसद करने से आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज भी अगर अपने अंदर हम पैदा कर लें, अपने दिल को साफ कर लें, तो इंशाअल्लाह जन्नत में लेकर के जाने वाली ये चीज भी है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत इस बात की है, जन्नत में लेकर के जाने वाले मुख्तलिफ अमाल मैंने आपके सामने बयान किए। ये अमाल सिर्फ बयान करने के लिए और सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं है, ये चीजें अपने अंदर हम पैदा करें। मैंने तौहीद बयान की, हम अपनी तौहीद की हिफाजत करें। मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की बात कही, हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। मैंने ज़बान की हिफाजत की बात कही, हम ज़बान की हिफाजत करें। मैंने तकवा की बात कही, हम तकवा अपने अंदर पैदा करें। मैंने मेहमानों को और गरीबों को खाना खिलाने की बात कही, वो जज्बा हम अपने अंदर पैदा करें। जितनी बातें बयान की हैं, इन पर अमल करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन, कि जो आखिरत में अपना घर बनाना चाहता है उसे कोशिश करनी पड़ेगी, उसे अमल करना पड़ेगा। सिर्फ आरज़ू कर लेने से और तमन्ना कर लेने से और चाहने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। यही चंद बातें थी। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमने जो बातें बयान की हैं, और आज इस जलसे में आप मगरिब बाद और इशा बाद से प्रोग्राम चल रहा था, जो बातें आपने उलमा की ज़ुबान से सुनी है, रब्बुल आलमीन हमें उन सब पर अमल करने की